हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितिका फैशन विला। आज हम वाइट नेट से लट्टू गोपाल की ये ड्रेस बनाएंगे, जिसमें मैंने 15 इंचेस बुकरम लिया। उसको मैंने 4 फोल्ड करके कमर के घेरे को 1.25 इंचेस से काट लिया है और बाकी जितना बचा उससे हमने लंबाई का घेरा काट लिया। फिर हमने लाइनिंग के 2 पीसेस लेने हैं। एक तो जितनी हमारी लेंथ है बुकरम की उतना लंबा लेना और एक उससे 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना। फिर उसको उसके ऊपर फोल्ड करके रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई बिल्कुल किनारे से लगानी है और ध्यान दें, हमें बुकरम को खींचना नहीं है। अगर हम खींचेंगे तो हमारी ड्रेस में भी खिंचाव आएगा, इसलिए हमें हल्के हाथ से सिलाई लगा देनी है। देखिए बिल्कुल ऐसे हमारी सिलाई लग गई। अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसे हम कट कर लेंगे। फिर जो हमारे कमर का घेरा था उस पर निशान लगा लेंगे और उसको एक साइड से मोड़ के निशान लगा लेंगे। फिर हमें सिलाई लगा देनी है, दोनों ओर सिलाई लगा देनी है। फिर कमर के घेरे पे लगा के नीचे सिलाई उतार देनी है। फिर जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई है उसके बीच से हमने काट लेना है। फिर हमें उससे टिश्यू रिबन से हाइड कर लेना ताकि जिससे हमारे धागे ना निकले। इस एंड्स को हमने स्विंग टिश्यू रिबन से सिल लिया है। दोनों साइड हमें ऐसे ही करना है, स्विंग टिश्यू रिबन रखना है और एंड्स को हाइड कर देना है जिससे हमारे धागे बाहर ना निकले। देखिए हमने सेट कर दिया। फिर हमने नेट लेनी है। नेट हमने इतनी ले लिया है कि हमारे नीचे से 1 इंचेस एक्स्ट्रा रहे। अब हमें उसके ऊपर प्लेट्स डालनी है, एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए हमने प्लेट्स डालनी है। बिल्कुल हमें ज़्यादा प्लेट्स डालनी है। और ये जो मैंने नेट के फैब्रिक लिया, मैंने 4 पीसेस लिया है। देखिए मैं बिल्कुल ये ज़्यादा प्लेट्स डाल रही हूँ, बिल्कुल एक के ऊपर एक रखते हुए पतली प्लेट्स डालनी है। हमें इतनी प्लेट्स डालनी है कि हमारे कमर के घेरे तक पूरी आ जाए और ये जो हमारा 4 पीसेस लिए हैं ये भी पूरे पड़ जाए। अब देखिए मेरा फैब्रिक ख़त्म हो गया है, इसको मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी और जो मैं दूसरा फैब्रिक लूँगी उसको पहले अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी, फिर इससे अटैच करूँगी जिससे जो गैप है वो ढक जाए। देखिए सभी प्लेट्स ऐसे डाल देनी है, बिल्कुल ज़्यादा प्लेट्स डाल देनी है, एक के ऊपर एक चढ़ाकर। चारों पीसेस में हमें बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है। देखिए अब ये ख़त्म हो गया, इसको मोड़ दूँ। फिर दूसरा पार्ट भी मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके फिर सिलाई लगाई है। हो सके तो नेट का फैब्रिक जो हमारा बुकरम का पीस है उससे ज़्यादा ही ले। देखिए ये हमारा पीस तैयार हो गया। इसको हमें इसके ऊपर स्टिच करना है। जो हमारी रॉन्ग साइड है उसके ऊपर हमें इसको स्टिच करना है। इसके किनारे को पकड़ना और किनारे से किनारा मिला के हम स्टिच कर देंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमारा पूरा आ रहा है। किनारा पकड़ना और किनारे से सिलाई लगा देनी है। ड्रेस को खींचना नहीं है, अगर हम ड्रेस को खींचेंगे तो हमारी ड्रेस में भी खिंचाव आएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से, जैसी प्लेट्स डाल रखी है बिल्कुल वैसे ही बनाते जाना है और घेरे को बिल्कुल पकड़ के हल्के हाथ से सिलाई लगाते जाना है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही। अब हमें नीचे से भी सिलाई लगानी है। जैसे प्लेट्स ऊपर से शुरू होती आ रही है, सेम प्रोसीजर से उसको पकड़ते हुए हाथों से प्रेस करते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब हमारी रेडी हो गया। हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। कमर के घेरे में भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उस पूरे को कट कर लेना है। देखिए बिल्कुल ऐसे। फिर हमें एक लेस ले लेनी है, लेस को अंदर की तरफ मोड़ के पूरे में लगा देना है। बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा देनी है और ड्रेस को बिना खींचे। लेस को भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ के ड्रेस पे अटैच कर देना। देखिए पूरे घेरे में हमें ऐसे लगा देना है, बिल्कुल हल्के हाथ से किनारे से सिलाई लगा देनी है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही सेम प्रोसीजर आपको भी ऐसे करना है। फिर हमें इसको अंदर की साइड मोड़ देना है और डबल सिलाई लगा देनी है। फिर हमने एक 5 इंचेस का फैब्रिक लिया है दोनों साइड से, हमें इसको डबल फोल्ड कर लेना है ट्रायंगल में। फिर हमें इसमें 3 प्लेट्स डाल लेनी है और जो हमारे कमर का घेरा है वहाँ पे अटैच कर देना है। सेम प्रोसीजर करना है। 5 इंचेस का लेना है फैब्रिक, उसको ट्रायंगल में 2 फोल्ड कर लेना, 3 प्लेट्स डालनी और अटैच कर देना। सेम प्रोसीजर से हम पूरे घेरे में ऐसे ही कर देंगे। देखिए मैं पहले कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने अटैच कर लिया है। फिर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लिया। अब हमें इसमें पट्टी लगानी है। ये मैंने कट कर लिया पट्टी, इसको कमर के घेरे पे अटैच कर दिया। उल्टी साइड रख लेना। फिर हम इसको सामने की तरफ पलट देंगे और ध्यान रखिए जो हमारा आगे का डिज़ाइन है वो सिल ना जाए, तो बिल्कुल ध्यान से हमें ये स्टिच करना है। अब इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे और पक्की सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। हमें एक डोरी लेनी है, उस डोरी को डालना है
डोरी पे सिलाई लगाते वक्त हमें दो बातें ध्यान देनी है। एक तो बिल्कुल हल्के हाथ से टच करना है और दूसरा हमें ध्यान देना है कि डोरी पे सिलाई ना लगे। अगर डोरी पे सिलाई लगेगी तो हमारी ड्रेस बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, फिर हमें शुरू से लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर खींचेगी नहीं तो हम कमर की फिटिंग अच्छे से नहीं ले पाएंगे। इसलिए बिल्कुल ध्यान से डोरी हमें खींच के देखते रहना है कि सही है या नहीं। फिर हम यहाँ पे पक्की सिलाई लगा देंगे। फिर जो हमारे डोरी के एंड्स हैं वहाँ पे हमें एक स्क्वायर पीस लेना है, उसको ट्रायंगल में फ़ोल्ड कर देना है और उसके किनारे से डबल सिलाई लगा देनी है। फिर उसको टर्न कर देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। सेम प्रोसीजर दूसरी साइड करना है। एक स्क्वायर पीस लेना है, ट्रायंगल में फ़ोल्ड करना है, कोने पे डबल सिलाई लगानी है, टर्न करना और कट कर देना है। ये देखिए हमारा बेस रेडी हो गया है। अब हमने चोली बनाई है। चोली बनाने के लिए हमने 3.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और 20 इंचेस हमने लंबी पट्टी ली है। ये देखिए, अब हमें इसे ऐसे फ़ोल्ड कर देना है, दोनों साइड से फ़ोल्ड कर देना है और फिर किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। देखिए बिल्कुल ऐसे किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। पूरे में हमें ऐसे सिलाई लगा देनी है। दोनों सिरों को फ़ोल्ड कर लेना, फिर किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। इस पे सिलाई लगाने के बाद हम इस पे एक पतली गोटा पट्टी अटैच करेंगे। जहाँ हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर रखते हुए किनारे किनारे से हमने गोटा पट्टी की लेस अटैच कर ली है। देखिए बिल्कुल ऐसे हल्के हल्के हाथ से। अगर हम ध्यान रखें, अगर हम खिंचाव देंगे लेस में तो हमारी ड्रेस में भी खिंचाव आएगा। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमने अटैच करना है। अब इसको कट कर लेना और एंड को मोड़ते हुए सिलाई पक्की कर लेनी है। सेम प्रोसीजर दूसरी साइड करना है। एंड को मोड़ते हुए किनारे किनारे पे हमें लेस अटैच कर लेनी है। फिर हम इसको कट कर देंगे और जो हमारा एंड है उसे फोल्ड करके डबल सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब इसको हम बीच का सेंटर में फोल्ड करेंगे और कट करके लगभग 1.5 इंच तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब हमें लगभग आधे इंच तक हमने पट्टी रखनी है और उस पट्टी पे डबल सिलाई लगा देनी है। ये हमें बांधने में हेल्प करेगा, चोली बांधने में हेल्प होएगी इससे। अब हमें इसके भी एंड्स पे स्क्वायर पीस लेना है, ट्रायंगल में फ़ोल्ड करना है, डबल सिलाई लगानी है, टर्न करना है और एक्स्ट्रा पीस को कट कर देना है। सेम प्रोसीजर दूसरी साइड करना है। स्क्वायर पीस लेना है, ट्रायंगल में फ़ोल्ड करना है, डबल सिलाई लगानी है, टर्न करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। ये देखिए हमारी चोली रेडी हो गई है। अब हमने वाइट पर्ल लिया और जो हमने फ्लावर रेडी किए थे वहाँ पे हमने बनाया। देखिए बिल्कुल ऐसे हम इसे लगा लेंगे और ये हमारी आप इसे अपने लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं जन्माष्टमी पे। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।